हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे किताब के अंदर से। आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आपको एक वर्ड दे रखा है, इलाहाबाद। ठीक है ना। अब वो कह रहा है इसकी कितनी आप मतलब कितने वर्ड्स यहाँ पे बना सकते हो, कितनी परमुटेशंस बन सकती है। तो आपको फिर जो मैंने पीछे सिखाया उस बात का यूज़ करना है कि आपको दिख रहा है भाई सेम सेम आ रहे हैं, तो आपको बोलना है एक A1 है, एक A2 है, ठीक है, एक A3 है, एक A4 है, 4 A आ रहे हैं सेम सेम, 2 L आ रहे हैं सेम सेम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स है, तो आंसर 9P9 होना चाहिए, विच इज़ 9 फैक्टोरियल होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे कि जो सेम सेम आ रहे हो उनको हटाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा 4 A की वजह से, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा 2 L की वजह से, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्चुअल परमुटेशंस निकल के आएगी। समझ में आ रहा होगा, जो एक्चुअल परमुटेशन है वो इतनी होगी, इतने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। जो अलग अलग एक्चुअल में जो अलग अलग वर्ड्स होंगे, जो एक्चुअल परमुटेशन होगी, समझ गए ना कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग कितने वर्ड्स बनेंगे उनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कुछ वर्ड हमारे जो सेम सेम निकलते हैं, जो डबल डबल आ रहे हैं, तो उनको वो डिवाइड डिवाइड करके हटाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सेम सेम बनेंगे इन एस को आगे पीछे करने की वजह से और इन एल को आगे पीछे करने की वजह से हम डिवाइड करके उनको हटा रहे हैं, और अलग अलग कितने वर्ड्स बनेंगे उनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 8 7 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, फिर 4 से 4 काट दो, 2 को जैसे आप इससे काट दो, ठीक है 4, फिर आ जाएगा आपका 9 चौको 36, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर सकते हो। किताब में जो आंसर दे रखा है वही आपका आंसर मैच कर जाएगा 7560। एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। 1 से लेकर 9 तक आपको यूज़ करने, 1 से लेकर 9 तक आप समझ के 9 आएंगे, 0 से लेकर 9 तक 10 हो जाते हैं डिजिट, 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट बनेंगे, ठीक है ना। और रिपीटेशन आपको अलाउड है नहीं, तो रिपीटेशन अगर नहीं अलाउड है तो समझ गए ना कि आपको क्या बोलते हैं 9 लेटर्स यूज़ करके और 4 डिजिट भरने, ये नॉट रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, समझ गए ना, विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे कोई ये सब नहीं करना, ये सब क्योंकि ये सब का पंगा ही नहीं है, वो सेम सेम वाला पंगा नहीं है यहाँ पे, समझ गए, वो वाला ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, समझ गए, अलग अलग है यहाँ पे। तो एक आपको 1 यूज़ करना, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 और एक 9, सारे अलग अलग है, कोई ऐसा सेम सेम वाला पंगा नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल आप परमुटेशन का विदाउट रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो, ठीक है ना। डब्बे वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि फॉर्मूला से ट्राई करो करना है। तो डब्बे वाले तरीके से अगर मैं करता तो मैं सोचता मैं 4 लेटर इसके वर्ड बनाने, पहले को मैं 9 तरीक़ों से, अगले को मैं 8 तरीक़ों से, अगले को मैं 7 तरीक़ों, अगले में 6 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि डिजिट मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं इससे करूँ तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। फिर आप सोल्व करोगे 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और काट के जो भी आपका आंसर है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। किताब का जो आंसर आता है कितना आता है 9 8 7 6 30 24, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लेइंग बिटवीन 0 to 100 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपको दे रखे हैं। मैं एक एक करके डिजिट क्यों गिन रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि डिजिट मिसिंग होता है बीच में, जैसे वहाँ पे 4 गायब कर रखा होगा उसने, सीधा 1 2 3 और 5 दे रखा होता है, तो उस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देना चाहिए, एक एक करके गिनो। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक 6 डिजिट, हाँ ओके ओके 6 डिजिट है, मतलब उसने कोई ट्रिक नहीं लगाई है, वहाँ पे कोई डिजिट छुपाया नहीं है, सीधा सीधे 6 वर्ड थे नंबर्स दे रखे 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब उसमें कह रहा है कि आप कितने इसमें 3 मतलब 0 से लेकर 100 के बीच में और 100 से लेकर 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, समझिए ना। 0 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर होते हैं। वो कह रहा है कितने 3 डिजिट के आप नंबर बना सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 इनको यूज़ करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं डब्बे वाले तरीके से करूँ तो ये क्वेश्चन जल्दी होता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़ा समय लगाता है। फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। फॉर्मूले से हम कहते हैं कि भाई हमारे को 1 6 हमारे पास नंबर्स है, तो 6P3 ये करना है ना, 6 नंबर यूज़ करके 3 डिजिट के वर्ड बनाने हैं। तो हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
6-3 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, समझ गए। और आंसर आ जाएगा आपका 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और काट के और 6 × 5 = 30 और 3 × 4 = 12 120 आंसर आ गया। लेकिन फिर हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि यार अगर हम 3 लेटर्स के वर्ड बना रहे हैं और हमारे पास 0 1 2 3 4 और 5 ये डिजिट्स है, तो 3 लेटर्स के वर्ड में 0 तो हम फर्स्ट में यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0 यूज़ करके फिर आपने जैसे 2 3 लिख दिया पीछे, तो वो तो 2 डिजिट का वर्ड बना ना, 3 डिजिट का थोड़ी बन गया। अगर आगे 0 लग गया, हाँ 0 बीच में लग जाए 2 0 3, 0 एंड में लग जाए 2 3 0, समझ गए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 आगे लग गया तो वो गलत है, तो हमारे को ध्यान देना यार 0 तो मैं आगे लगा ही नहीं सकता था। ये फॉर्मूला इस बात पे ध्यान नहीं देता कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, किस जगह पे किस पे कौन सा यूज़ नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला इस बात का ध्यान नहीं देता। ये फॉर्मूला सिंपली मान के चलता है आपके पास कुछ लेटर्स है, उससे आप कुछ बॉक्सेस भर रहे हो, तो कितने तरीकों से बॉक्सेस भर सकते हो, फॉर्मूला आपको वो निकाल के दे देता है। ये फॉर्मूला इस बात पे ध्यान नहीं देगा, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि हाँ 0 में नहीं भर सकता था इस जगह पे। तो इस फॉर्मूले ने आप सारे नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो भी कैलकुलेट कर दिए इसके अंदर जिसमें 0 आगे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, वो नंबर जिनमें 0 आगे रहा होगा उनको हटाते हैं। पहले हमने टोटल नंबर निकाल लिए, सारे नंबर निकाल लिए, समझ गए ना, जितने नंबर इनसे बनाए जा सकते 3 सारे निकाल लिए। लेकिन उसमें से वो वाले नंबर जिनमें 0 आगे रहा होगा, इनसे बनाए हुए नंबर जिनमें 0 आगे रहा होगा, उनको अब हम हटाने की बात करते हैं। तो जब उनको हटाने की सोच रहे हो तो आपको बेसिकली ये सोचना है 0 आपने आगे लगा लिया है, तो पीछे आप इन 2 डिजिट को बचे कुछ नंबर से भर रहे हो, समझ गए ना, 1 2 3 4 5 5 नंबर से भर रहे हो। तो सोच लो इन 5 से इन 2 डिजिट को कितने तरीकों से भर सकते हो। 5p2, समझ गए ना, 5 को 2 इन 5 आगे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 2 विच इज 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 आएगा आंसर, ठीक है ना, 5 चौका 20। तो 20 आप इसमें से हटा दो, 20 आप इसमें से हटाओगे तो समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, 6p3 के आंसर में से हटाना है 6p2 5p2 का आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 120 - 20 विच इज इक्वल टू 100। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर सारे नंबर्स है, वो वाले नंबर्स भी है जिसमें 0 आगे रहा होगा। हमने 0 जब आगे रहा होगा तो कितने नंबर बने होंगे, तो उसको इसमें से घटा दिया, तो वो नंबर आगे जिसमें 0 आगे नहीं रहा होगा, तो वो सारे नंबर 3 डिजिट के नंबर होंगे इन नंबर का यूज़ करके, समझ गए ना। हमने ऐसे कैलकुलेशंस कर लिया। इसी क्वेश्चन को डब्बे वाले तरीके से करता हूँ, वो डब्बे वाला तरीका जो मैंने आपको पहले करवाया था स्टार्ट में, तो उससे ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। आपको यहाँ पे सोचना होता है कि भाई पहला डब्बा आप कितने तरीकों से भर सकते हो, तो आप बोले मैं 0 नहीं भर सकता पहले डब्बे में, तो ये 5 तो भर सकता हूँ, समझ गए। फिर अगले डब्बे आप कितने तरीकों से भर सकते हो, तो आप बोलोगे कि भाई पहले डब्बे में मैंने इनमें से कोई नंबर भरा है, जो भी नंबर मैंने इनमें से भरा है मैं उसको आगे यूज़ नहीं कर सकता, तो इनमें से 4 ही आगे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन वो 0 जो मैं पहले डब्बे में यूज़ नहीं कर सकता था, वो तो आ जाएगा अब यहाँ पे, वो बोलेगा आप मेरे को भी यूज़ कर सकते हो अब आप इस डब्बे के लिए, समझ गए ना। इनमें से कोई एक नंबर मैं यहाँ पे यूज़ किया होगा, तो इनमें से 4 नंबर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं 0 को भी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो इस डब्बे को भरने के लिए भी 5 नंबर है मेरे पास। अब तीसरा डब्बा भरने के लिए लेकिन 4 बचेंगे, समझ गए। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और फिर मैं अगर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल तो 5 × 5 × 4, जो कि आपका आंसर 100 ही निकल के आएगा। 25 × 4 100 निकलेगा, समझ में आ गया ना कि इस पहले डब्बे को मैं 5 तरीकों से भर सकता हूँ, अगला डब्बा भी 5 तरीकों से भर सकता हूँ, क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 बोलेगा मैं पहले डब्बे में नहीं आ सकता पर दूसरे में तो आ सकता हूँ, तो इनमें से 4 और 0 तो 5 आ गए। फिर 0 और बच्चे कुछ जो 4 थे उनमें से मैंने जो यहाँ पे भर लिया वो मैं आगे नहीं भर सकता, तो अब मेरे पास 4 ही बचेंगे लास्ट डब्बे को भरने के लिए, और मेरा आंसर 100 आ गया। तो डब्बे वाले तरीके से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, लेकिन किताब फॉर्मूले से करके दिखाती, किताब कहते नहीं फॉर्मूले से करना है हमारे को। तो ये रियलिटी बात है, कई बार फॉर्मूले से ज़्यादा काम का तरीका डब्बे वाला साबित होता है। तो दोनों भी आप प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने पहले बोला था कि डब्बे वाले तरीके पे भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर आपको गिवन है NP5 = 42 NP3, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको इसके अंदर n का वैल्यू निकाल के दिखाना है। किताब जिस तरीके से सॉल्व कर रही है आप वैसे सॉल्व मत करना, क्योंकि वैसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले वो प्रूफ पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने बोला था ना कि मैं प्रूफ नहीं करा रहा आपको, क्योंकि प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका कुछ खास फ़ायदा भी नहीं होता, तो वो प्रूफ आपको पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से किताब सॉल्व कर रही है। अगर आप उस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, प्रूफ की ज़रूरत है भी नहीं, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करो तो हो जाता है। मतलब किताब वाले तरीके से मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जो मैंने बातें पढ़ाई उससे सॉल्व करो, हो जाता है। तो आप इसको ऐसे बोलोगे, भाई यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ NP5 में, तो वो बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 5 फैक्टोरियल, ये तो बनेगा, और ये बनेगा 42, ठीक है ना। 42 इंटू में ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 3 फैक्टोरियल, आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। अब आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो
इसे इससे काट दूँ, ठीक है ना, कि हम बोलेंगे एन फैक्टोरियल से कट जाएगा, वो सेम चीज़ जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो कट जाएगी, ठीक है ना। और इसके आगे हम करते हैं, हम बोलते हैं देखो भाई यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1/में n-5 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 42, मतलब 42 का आप ऊपर लिख दो 42, समझना 42, यहाँ पे 1 बचा होगा, 42 × 1 42 हो जाएगा, ठीक है, बटे में इसको हम लिख सकते हैं n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे लिख दिया, हम बोलेंगे कि भाई जैसे हम 7 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 7 में एक एक कम करते जाते हैं ना, तो क्या होगा, हम बोलेंगे 7 × 6 × 5 ऐसे करके करते जाते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई n फैक्टोरियल लिखा तो n फैक्टोरियल कैसे होगा, n से एक कम करना है, तो n-1 समझ गए ना, n से एक कम n-2 समझ गए ना, एक एक कम करते जाना ना, एक एक कम करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले 7 लेना, 7 से फिर एक एक कम करते तो n लेना, फिर n से एक एक कम करते तो n में फिर n में 1 - 1 मल्टीप्लाई करना है, समझ गए ना, फिर n में 1 माइनस और करोगे, 1 माइनस और करोगे तो -2 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे n-3 करते करते आपको इंटू में 1 तक जाना होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं n-3 फैक्टोरियल के बारे में, तो n-3 अगर फैक्टोरियल के बारे में बात करूँ तो उसका मतलब क्या होगा, n-3 से स्टार्ट करना है और फिर एक एक कम करना है, तो n-4 n-5, ठीक है ना, और n-5 पे मैं जाके रुक सकता हूँ, जैसे हम यहाँ करते थे इंटू 5 फैक्टोरियल पर रुक जाते थे, पूरा नहीं खोलते थे, तो हम बोलेंगे हम कर सकते हैं ऐसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब फिर हम बोलेंगे कि भाई ये जो हो गया ये कट जाएगा, क्योंकि सेम हो गया, समझ में आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आप आगे बढ़ाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अब ये जो है इसको ऊपर ले जाओ तो n-3 n-4 ऑल इक्वल टू 42 हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आगे वो सॉल्व कर लेता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये तो आपको आता होगा, ठीक है ना, कि क्या करना होता है, इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना होता है, कि उसका प्लस माइनस करके तो यही है, मल्टीप्लाई करके वो है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आ जाएगा -30 ऑल इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा n-10 n-10 3 प्लस का ऑल इक्वल टू 0, यहाँ पे n-10 और n+3 ऑल इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n का आंसर आएगा 10 और यहाँ पे n का आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि n जो है n बेसिकली कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कुछ हम चीज़ों को यूज़ करके भर रहे होते हैं ना कुछ डब्बे, तो चीज़ें नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ठीक है, इस इक्वेशन के 2 आंसर्स है, पर प्रैक्टिकली अगर हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे फोकस करें तो हमारे लिए भाई यही आंसर पॉसिबल है, तो इसको हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, फिर ये वाला आंसर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसने हाँ वो दे रखा है n कैन नॉट बी नेगेटिव, उसने करके दिखा रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 के अंदर कह रहा है कि आपको गिवन है 5 4PR = 6 5PR-1 दे रखा है, ठीक है ना। ये R-1 वगैरह कुछ अजीबोगरीब देता है कभी कभार, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल ये जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद देखना जो होता है उसे करना है, देखना है कैसे अपने आप आपकी कैलकुलेशन होती चली आएगी। आप बस फॉर्मूले में डाल दो वैल्यूज़ को, आपको दिख जाएगा हाँ कैलकुलेशन अपने आप फिर आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे R का वैल्यू ढूंढ के निकालना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस में R फैक्टोरियल, ठीक है ना। 6 ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस, हम बोलेंगे फिर 5 माइनस यहाँ पे वो जो होता है वो माइनस फैक्टोरियल होता है, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो R माइनस का और 1 प्लस का हो जाएगा, समझ गए ना। 5 माइनस R-1 ऐसे होगा, उतना फैक्टोरियल थोड़ा मतलब इस वाले को मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर जब ब्रैकेट खोलेगा तो R माइनस का और 1 प्लस का हो जाएगा, समझ गए ना, उतने का फैक्टोरियल। फिर इसको आगे बढ़ाऊँ तो 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस में R फैक्टोरियल और इक्वल टू 6 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको, होल थिंग डिवाइड बाय, ये बन जाएगा आपका 6 माइनस में R फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल से काट दूंगा, 5 बटे में 4 माइनस में R फैक्टोरियल ऑल इक्वल टू 6 पंजे 30 बटे में 6 माइनस में R फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब आप इस वाले को एक एक कम करते जाओ, जैसे मैंने पीछे किया था, मैं एक एक कम करते जा रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे तो वो करते जाओ। तो भाई इसको मैं आगे एक एक कम करूँ तो 6 माइनस R में एक एक फैक्ट, समझ ना, एक एक कम करना मतलब फैक्टोरियल को खोलने को कह रहा हूँ आपको, वहाँ तक खोलना है, इसको वहाँ तक खोलना है कि जब तक वो इसके बराबर पे आ जाए। मैं आपको बता दूँ ये थोड़ा बड़ा है इस वाले से, यहाँ पे 6 माइनस R है, वो 4 माइनस R है,
तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको खोल के इसके लेवल तक लाना है, फिर काट देना है। जैसे कैसे करना है, इसको आप खोलोगे तो वो 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 5 माइनस आर, फिर हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। मेरे को गिवन था 6 माइनस में आर फैक्टोरियल, और इसको जब मैं खोलूँगा तो ये लेना होता है, पहले 6 माइनस आर लेना होता है, फिर एक एक कम करते जाना है। तो जब आप 6 माइनस आर में एक कम करोगे तो वो बन जाएगा आपका 5 माइनस आर, समझ गए ना। तो अगला 5 माइनस आर आ रहा है, फिर उसमें एक और कम करना है, तो वो आ रहा है फिर 4 माइनस आर आएगा। उतना फैक्टोरियल पे मैं रुक गया क्योंकि वो मेरे को काट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको भी काट दो, 5 6 30 30 आ गया। मैंने गलत कर दिया, यहीं ऊपर ही काट सकता था, यहीं काट सकता था, यहाँ नहीं काटा मैंने, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम बोलेंगे उसके बाद ये ऊपर चले जाएगा, तो 6 माइनस आर और 5 माइनस आर ऑल इक्वल टू 6। और फिर आपको नॉर्मल जैसे पीछे क्वाड्रेटिक सॉल्व के वैसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट फर्स्ट ऑल वोवल अकर टुगेदर, सेकंड ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशन होती है, दिख रही होगी स्पेशल टाइप की कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आते हैं, तो ढंग से समझना इनको। आपको वर्ड दे रखा है डॉटर, वर्ड डॉटर है, कह रहा है आपको इस वर्ड्स के जो लेटर्स हैं इनसे आपको डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है, मतलब डिफरेंट परमुटेशंस बनानी है, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है ना। जो अभी तक हमने किया डिफरेंट वर्ड्स कितने बन सकते हैं वही तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वही कह रहा है वही आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन एक खास कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कह रहा है कि इसके जो वोवल्स है, वोवल्स इसके अंदर ये ए है, ये यू है और ये है, कह रहा है ये एक साथ रहने चाहिए। ये एक साथ रहे तब कितने वर्ड आप बना सकते हो वो सोचो। अब पहली बार में अजीब लगता है कि यार ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये वर्ड एक साथ हो तो मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ। लेकिन इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड है इनको ऐसे लिख लेते हैं, TRAUE। तो जो वर्ड एक साथ रहने चाहिए उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। AU को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है ना, यहाँ पे AU को मैंने एक साथ लिख लिया। और AU जो मैंने एक साथ लिखा है इसको हम एक लेटर मान लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 8 लेटर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर नहीं, हम ये नहीं बोलते, हम कहते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेटर है, इस तीनों को मिला के हम एक लेटर मान लेते हैं। जब हम परमुटेशंस बनाते हैं, जब भी हम परमुटेशंस बनाते हैं तो ये जो लेटर्स होते हैं इनको हम आगे पीछे करते हैं, ये तो करते हैं, डी जी इनको आगे पीछे करते हैं और नए नए वर्ड्स बनाते हैं, ऐसे तो बनते हैं परमुटेशंस। अगर कंडीशन ये है कि ये AU तीनों वोवल्स एक साथ रहने चाहिए, तो अगर मैं इनको आगे पीछे करूँगा तो मुझे इनको एक साथ आगे पीछे करना पड़ेगा, समझ गए ना। ये पूरा का पूरा AU आगे जाएगा, जैसे D आगे जाएगा पीछे जाएगा तो नई नई परमुटेशन बनेगी। AU पूरा इकट्ठा आगे पीछे जाएगा क्योंकि कंडीशन है इनको एक साथ रहना है, समझ गए ना। तो हम इसलिए कह देते हैं कि ये पूरा एक लेटर ही मान लो फिर इसको, क्योंकि एक लेटर की तरह आगे पीछे जाए, जैसे D आगे पीछे हो रहा है, ऐसे पूरा इकट्ठा आगे पीछे हो रहा है, समझ गए। तो इसे हम एक लेटर मान के परमुटेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ गए ना। तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हम ऐसे मान लेते हैं। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल को जो आंसर बनता है वो बनता है 720। ये जो मेरा आंसर आया 720 का मतलब है कि मैं 720 वर्ड्स बना सकता हूँ। वो 720 वर्ड DGHTR और AUE को एक लेटर मान के बनाए गए हैं। तो उन 720 वर्ड के अंदर AUE एक लेटर की तरह आगे पीछे हो रहा है, तो मतलब उन 720 वर्ड के अंदर AU एक साथ चल रहे हैं, मतलब AU एक साथ है, समझ गए ना। तो 720 वर्ड हम कह रहे हैं बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं क्या इन AUE को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आप इनको आगे पीछे करोगे तब भी तो एक साथ ही रहेंगे। A को आगे U को पीछे कर दो, U को आगे E को पीछे कर दो, E को आगे इसको पीछे कर दो, तो सोचो ना इन तीनों को भी तो आगे पीछे कर सकते हो। तो 720 तो वर्ड है जिनके अंदर DGHTR आ रहा है, और 720 वर्ड है जिनके अंदर D आ रहा है, G आ रहा है, H आ रहा है, T आ रहा है, R आ रहा है और AU एक साथ चल रहा है। लेकिन उस AUE को फिर मैं देख रहा हूँ, इस AU को भी तो आगे पीछे कर सकता हूँ। तो उन 720 वर्ड्स के अंदर भी और वर्ड्स बन सकते हैं, मतलब समझ गए। 720 तो वो वर्ड है जिनके अंदर AUE एक साथ चल रहा है, AUE आगे पीछे हो रहा है और 720 वर्ड बन गया है। लेकिन वो 720 वर्ड में जिनमें AU एक साथ चल रहा है उसमें मैं देख रहा हूँ इन AUE को भी तो आगे पीछे किया जा सकता है। अब 3 वर्ड है, 3 वर्ड को आप 3 फैक्टोरियल तरीकों से आगे पीछे कर सकते हो, समझ गए ना। तो 3 फैक्टोरियल और वर्ड बनाए जा सकते हैं हर वर्ड से। जो 720 वर्ड बनाए उसमें जितने वर्ड है हर वर्ड से 3 फैक्टोरियल और वर्ड बनाए जा सकते हैं इनको आगे पीछे कर करके। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आएगा। सेकंड जो उसने बोला कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट था वोवल्स एक साथ आने चाहिए।
सेकंड, अगर आपको निकालना है कि वॉवल्स एक साथ ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टोटल जो वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं, तो बोलेंगे 1 2 3 4 8 लेटर्स थे, ठीक है ना। तो 8 फैक्टोरियल मेरे टोटल वर्ड्स बनेंगे। उसमें से अगर मैं ये वाला आंसर घटा दूँ 6 फैक्टोरियल माइनस इंटू में 3 फैक्टोरियल को जो आंसर है, ये बात कर रहा है जब 7 आए, ये उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल का मतलब है जितने भी बनेंगे, 7 आएंगे नहीं आएंगे वो सारे वर्ड्स। 8 फैक्टोरियल का मतलब है जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे उसमें यूज एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ गए ना, वॉवल्स एक साथ होंगे नहीं होंगे, जितने भी टोटल वर्ड्स बन सकते हैं 8 फैक्टोरियल, उसके बारे में बात कर रहा है। उन टोटल आंसर में से जो एक साथ आने वाले आंसर अगर मैं वो हटा दूँ तो वो आंसर बचेंगे जो एक साथ नहीं आने वाले, तो वो आप ऐसे घटा के निकाल सकते हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क अरेंज इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है आप फर्क नहीं बता सकते, सेम सेम लग रहा है, ठीक है ना। तो 4 तो आपके पास रेड है, मतलब ऐसे लिख दो आर 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 आर, लेटर्स की तरह कर लो, जैसे ए आ रहा था ना मेरा, ऐसे आर 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 बोल दो, 4 आर है, ठीक है। और 3 येलो है, 3 वाई है, ठीक है। और 2 ग्रीन है तो 2 जी है। तो आप इनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, तो सिंपल बोलो कि भाई देखो वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है ना। तो वैसे तो आंसर 9 फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन मुझे जो सेम सेम है उन्हें हटाना पड़ता, तो लेटर्स की तरह जैसे 4 आर है तो R1 R2 R3 R4 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, वाई के लिए 3 फैक्टोरियल से और जी के लिए 2 फैक्टोरियल से, आ गया आपका आंसर, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल 16, ये अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 16 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, हाउ मेनी वेज, आप इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। अगेन ये डॉटर वाले की तरह स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन है। पहला कह रहा है डू ऑल वर्ड स्टार्ट विद पी, सारे वर्ड पी से स्टार्ट होने चाहिए। अब सारे वर्ड अगर पी से स्टार्ट होने चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपके पास कितने वर्ड्स है, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स है। वो कह रहा है पहला कि सारे वर्ड अगर पी से स्टार्ट हो तो कितने वर्ड आप बना सकते हो। तो आप बेसिकली आप ऐसे सोचो कि 12 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने पहला डब्बे में पी फिक्स कर दिया, पहले डब्बे में तो पी आएगा। तो मेरे को बस 11 डब्बों के लिए सोचना है, फिर 11 डब्बों को कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ। पी जो ये है इसको मैंने यहाँ भर दिया, तो बाकी जो मेरे बच गए इनसे मेरे को 11 डब्बे भरने हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, समझ गए ना। 11 फैक्ट मतलब समझ लो 11 पी 11 बोल दो उसको, ये 11 डब्बे बाकी इन 11 से भरने, ठीक है। या फिर उसका आप आंसर दे दो 11 फैक्टोरियल। लेकिन हम बोलेंगे उसमें वो जो सेम सेम आ रहे हैं उसका हम ले, हाँ सेम सेम के लिए करो। तो इसमें 1 2 3 बार एन आ रहा है, 1 2 3, 3 फैक्टर से ये डिवाइड, ठीक है। और डी 1 बार 2 बार 2 फैक्टर से ये डिवाइड, ठीक है। ई 1 बार, ई 2 बार, ई 3 बार, 4 बार 4 फैक्टर से ये डिवाइड, ठीक है। हाँ ये होना चाहिए आंसर 2 3 4, ठीक है, ये आंसर निकल गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो इसको आप नहीं अलग है, ये तो अलग है, डॉटर से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वोवल्स इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो कितने वोवल्स हैं, हम बोलेंगे भाई एक, अब मतलब भाई पी वाली बात हटा दो, पी वाली बात नहीं, अब दूसरी एक अलग ही बात कर रहा, पी आगे नहीं रखना, पी वो वाली बात भूल जाओ, दूसरी बात कह रहा है। कह रहा अब क्या है कि अब सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो कितने वर्ड बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5, सही है ना, गलत तो नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5, 5 वोवल्स है, ठीक है ना। तो वैसे तो हमारे पास 12 लेटर्स है, लेकिन उनमें से हम जो 5 वोवल्स हैं उनको एक साथ रख रहे हैं। तो आपके पास वैसे 7 + 5 12 लेटर्स है, समझ गए ना। 7 तो कॉन्स्टेंट है और 5 वोवल्स है, लेकिन 5 वोवल्स को आप एक लेटर मान के चल रहे हो, तो आपके पास 7 + 1 टोटल 8 लेटर्स हो गए, समझ गए। तो आपका वैसे आंसर बनेगा 8 फैक्टोरियल। लेकिन इन 8 लेटर्स के अंदर, समझ गए ना। अब इसको मैं दोबारा से एक बार लिख के कर दूं, तो आप इसको ऐसे कर रहे हो कि जो एन है, डी है, पी है, एन है, डी है, एन है, सी है, उसके साथ ले लिया है, और वो जो आई ई ई ई ई उनको एक साथ कर दिया, समझ गए ना। तो इनको आपने एक लेटर मान लिए और ये सब आप अलग अलग लेटर्स मान के चल रहे हो। और आप कह रहे हो कि आपके पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स, आप ऐसे मान के चल रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है इन 8 लेटर्स के अंदर ही ड्रामा है।
इन 8 लेटर्स के अंदर एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, तो पहले तो वो हटाओ। अगर आप इसे एक लेटर मान के भी चल रहे हो फिर भी, तो ये जो लेटर्स हैं इनमें भी तो सेम सेम आ रहे हैं, पहले उनको सेम सेम का चक्कर हटाओ। तो आप इस आंसर को 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, समझ गए। अभी मैंने वो जो अंदर उनमें वॉवल्स में आगे पीछे किया जा सकता है उस वाली बात को तो मैंने खोला ही नहीं है। अभी मैं इन्हीं में कह रहा हूँ जो रिपीटेशन हो रही है उसी को मैंने हटा लिया, तो मेरा सही आंसर ये आ गया। अगर वो जो डबल डबल डी आ रहे हैं, 3 बार एन आ रहे हैं, उनकी वजह से जो सेम सेम परमुटेशन होगी वो डिवाइड करके मैंने हटा लिया। अब मैं ये वाली बात को खोलूँगा तो मैं बोलूँगा ये जो वॉवल्स है, मतलब जो ये वर्ड्स बन, आप इनको एक लेटर मान के इतने वर्ड्स बना सकते हो, लेकिन उन लेटर्स में फिर इनको आगे पीछे किया जा सकता है। जब इनको आगे पीछे किया जा सकता है, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन फिर उसमें 4 ई सेम है, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल, उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए ना। इनको कितने तरीकों से आगे पीछे किया जा सकता है वो सोचना होता है, पहले ये सोचना होता है कि इसको एक लेटर मान के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो वो मेरा ये आंसर आ गया। फिर ये सोचना होता है उसके बाद कि इनको कितने तरीकों से आगे पीछे किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला मैं 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल तरीकों से आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर वो जो 4 ई एक साथ आ रहे हैं वो सेम सेम बनेंगे आगे पीछे करने में, तो वो भी मैंने 4 फैक्टोरियल डिवाइड करके हटाया, और फिर इसके आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आएगा। हाँ ठीक है मेरा, ठीक है आगे थर्ड। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ नहीं आना चाहिए। तो टोटल जो भी आंसर बनेगा उस आंसर में से आप जो साथ आने वाला आंसर उसे घटा सकते हो, ऊपर वाला जो साथ आने वाला आंसर इसको घटा सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने पीछे के वही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाएगा क्योंकि पहले सारे वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो मेरे पास 12 वो है, तो 12 फैक्टोरियल 12 वर्ड है, लेकिन उनमें सेम सेम वाले पहले मैं वो हटाऊँ, पहले सेम सेम वालों के वो हटा लूँ ना, सेम सेम वाले। तो सेम सेम अगर मैं बात करूँ तो एन मेरे पास जो है केवल 2, सॉरी एन तो 3 है, 2 मेरे पास वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं डी आ रहे थे, ठीक है, ई मेरे पास 4 आ रहे थे। तो ये करके मैंने क्या कर लिया, मैंने बोला कि 12 मेरे पास लेटर्स है, 12 में से इतने मेरे पास रिपीटेशन वाले थे वो डिवाइड करके, तो अलग अलग कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इनसे वो मैंने परमुटेशंस निकाल लिए, ठीक है ना। इसमें वो सारे वर्ड आ जाएंगे जब जिसमें वोवल्स एक साथ होंगे और नहीं भी होंगे, वो सब आ गए इसके अंदर, समझ गए, सारे आ गए इसके अंदर। इसमें से मैं वो घटा दूंगा जिसमें वोवल्स एक साथ है, जिसमें ऊपर कैलकुलेट करा और घटा के मेरा आंसर आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट विद द नंबर, हाँ सब वही करा, ठीक है, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता है, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर स्टार्ट करेंगे।